नमस्ते। मंदिरों में पूजा में हम सब फूल चढ़ाते हैं, है ना? भक्ति और समर्पण का कितना खूबसूरत प्रतीक है ये। पर कभी सोचा है कि पूजा के बाद इन फूलों का आखिर होता क्या है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ श्रद्धा से चढ़ाए गए फूलों का ढेर और दूसरी तरफ वही फूल अब कचरा बन चुके हैं। ये तस्वीरें ना एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाती हैं और यही आज हमारी पड़ताल का मुद्दा है। तो सवाल उठता है कि इन भेंटों का आखिर होता क्या है। आइए देखते हैं कि इस पूरी प्रथा की हम कह सकते हैं पर्यावरणीय और आध्यात्मिक कीमत क्या है। अक्सर त्योहारों के बाद हमें ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। देखिए, पवित्र मानी जाने वाली मूर्तियां, पूजा की सामग्री, सब कुछ अब कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है और इसे क्रेन से उठाया जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि ये समस्या कितनी कितनी ज्यादा बड़ी है। अब जरा इन फूलों के सफर पर गौर कीजिए। अभी कुछ ही देर पहले इन्हें कितनी श्रद्धा से चढ़ाया गया था और अब ये जमीन पर बिखरे पड़े हैं, लोगों के पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं। और ये देखिए, इस सफर का अंत, वही फूल अब सड़क पर गाड़ियों के पहियों तले रौंदे जा रहे हैं। सोचिए, जिस चीज को हमने इतना पवित्र मानकर चढ़ाया, उसका ऐसा अपमान। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? ये सब देखकर ना मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या ईश्वर अपनी ही बनाई इस खूबसूरत जीती जागती सृष्टि को इस तरह बर्बाद होते देखकर खुश हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी समस्या की जड़ तक ले जाता है। तो फिर सवाल ये है कि क्या पूजा का कोई और तरीका भी हो सकता है? चलिए, इसका जवाब हम संतों की वाणी में ढूंढते हैं। देखते हैं वो हमें भक्ति का क्या अलग नजरिया देते हैं। शुरुआत करते हैं भगत रविदास जी की वाणी से। वो कहते हैं, दूध को बछड़ा जूठा कर देता है, फूल पर भौरा बैठ जाता है और पानी में तो मछली रहती ही है। तो फिर ईश्वर को चढ़ाने के लिए ऐसा क्या है जो पूरी तरह से शुद्ध हो? मतलब बिल्कुल साफ है ना? अगर कुदरत में कुछ भी पूरी तरह से पवित्र या शुद्ध है ही नहीं, तो शायद सच्ची भक्ति इन बाहरी चीजों में है ही नहीं। शायद वो हमारे मन में, हमारी आत्मा में बसती है। और सिर्फ रविदास जी ही नहीं, कबीर साहिब भी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो तो सीधे सीधे पत्ते तोड़ने और मूर्तियों की पूजा करने पर सवाल उठाते हैं। उनका संदेश एकदम क्लियर है कि राम की सच्ची भक्ति के बिना की गई सेवा वो निष्फल है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं। भाई वीर सिंह जी ने तो इसे और भी खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, एक तोड़ा हुआ फूल, उसकी सुंदरता बस कुछ पलों की मेहमान होती है, जबकि एक जिंदा फूल जो अपनी टहनी पर लगा है, वो न जाने कितनों को अपनी महक और खूबसूरती से खुशी देता है। तो इन गहरे विचारों के बाद अब सवाल आता है कि हम करें क्या? चलिए, अब एक ऐसे रास्ते की बात करते हैं जो करुणा से भरा है और हमें एक समाधान भी दिखाता है। ये कहानी है गुरु हर राय साहिब जी की। कहते हैं, एक बार बगीचे में चलते हुए उनके चोले से कुछ फूल गलती से टूट गए और उन्हें इस बात का इतना गहरा दुख हुआ। ये घटना हमें सिखाती है कि हर जीव के प्रति, हर पौधे के प्रति श्रद्धा रखना कितना जरूरी है। तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब भी हमें मिलता है। कुछ बहुत ही सीधे और सरल सुझाव हैं, जैसे फूल तोड़ने के बजाय पेड़ और पौधे लगाइए, बागवानी को बढ़ावा दीजिए जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध हो, अपने पैसे और समय को शिक्षा, सेवा और लोगों की भलाई में लगाइए, और सबसे जरूरी बात ये समझिए कि प्रकृति की रक्षा करना ही तो असली भक्ति है। तो चलिए, अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक संकल्प की ओर। तो एक आखिरी सवाल, बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, ईश्वर के लिए सबसे बड़ी भेंट क्या हो सकती है? एक तोड़ा हुआ फूल या फिर एक जिंदा खिलखिलाता हुआ फूल जिसकी हम देखभाल करते हैं? तो क्यों ना हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम फूल नहीं तोड़ेंगे, बल्कि हम उनका संरक्षण और पोषण करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यह हमारी भक्ति को और हमारे इस ग्रह को, दोनों को एक नई जिंदगी दे सकता है।